पार्टी की इंटरनल बात है, कोई ऐसा ये नहीं है कि गुटबाजी सड़कों पे आगे लोग, और लोकतंत्र जहाँ पार्टी में होता है इतना तो होता है, मांग रखने में कौन सी बात है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि देखिए अभी तक अंदरूनी कलह चल रहा है, राजस्थान वो छत्तीसगढ़ में अभी तक सीए पद क्लियर करने में इतना टाइम लगा है, तो ये सरकार कहाँ तक चल पाएगी? मैं बता रहा हूँ ना कि लोकतंत्र जहाँ होता है पार्टी में तो चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये कोई गुटबाजी नहीं है और कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है पार्टी, और सबने मिलकर चुनाव लड़ा है, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? चुनाव तक सब एक थे और आज भी एक हैं। केंद्र अब मोदी जी किसानों के कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, काफी कुछ ऐसी, जबकि जब कांग्रेस आ चुकी है अस्तित्व में, तब क्या उनकी यह ऐसी प्लानिंग है कि 2019 में वापस आने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार जो है वो बहुत बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। चुने 50 या 60 या 70 पूंजीपति केवल उनके हितों को देखकर मोदी जी काम कर रहे हैं। आम किसानों का, आम जनता का तो दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब अगर वो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो उसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाएगा, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी की बात, किसानों के हित की बात हमेशा से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खासतौर से मोदी सरकार ने पिछले 4.5 साल में केवल बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए हैं। 2015 के आम बजट में 1,25,000 करोड़ का प्रावधान किया था केवल 55 बड़े पूंजीपतियों का ब्याज माफ करने के लिए। सरकार ने बजट प्रावधान करके माफ किया था, तब उनको किसानों की याद नहीं आई। आज क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और राहुल गांधी जी किसानों के नेता बनकर उभरे हैं, पूरे भारत में आम आदमी के नेता बनकर उभरे हैं, तो अब मोदी जी डर गए हैं और अब किसानों के हित की बात हो सकता है वो सोच रहे हो, वैसे वो सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, वो पूंजीपतियों की कर्ज माफ करते हैं, लेकिन मजबूरी में वो अगर करते भी हैं तो इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो राफेल के डील के मामले सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य छुपाए गए हैं और गलत जानकारी दी गई है? देखिए, वो सारी बातें आ रही हैं, हमारे कांग्रेस के वकीलों ने बातें उजागर की हैं, कपिल सिब्बल जी ने बताया है। और फिर दूसरी बात ये है कि कपिल सिब्बल जी ने बहुत सही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ये फोरम नहीं है जांच का। पूरी फाइलें सामने आए, पूरी नोटशीट सामने आए, कोई आयोग ही कर सकता है जांच। कोर्ट में तो सरकार ने जो जितने कागज दिए उस पर से उन्होंने विचार कर लिया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका सही फोरम नहीं है। इसकी तो विस्तृत जांच होनी चाहिए, कोई बड़े स्तर का आयोग बने या बहुत बड़े स्तर की कोई निष्पक्ष एजेंसी हो, वो जब पूरी जांच करेगी तो कांग्रेस के आरोप बिल्कुल 100% सही पाए जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा सीनियर इसमें एडवोकेट का कहना भी है कि जब तथ्य सही पेश नहीं किए गए तो उस फैसले का कोई मान्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही कहा उन्होंने। ठीक है कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट आप अपना नाम बताएं। विनय वर्मा। वर्मा जी बताएं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा फीलिंग कर रहे हैं कांग्रेस की जीत पर? हमारे राहुल गांधी जी ने इस देश को बचाने का जो जिम्मा लिया था, वो हमारा देश बचने की कगार पर चल रहा है। नहीं तो मोदी ने तो गाड़ी दिया था। कैसे कि नोटबंदी में कितनी मौतें हुई, आज तक किसी पार्टी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया, सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया। ठीक है, कितने मुद्दे अभी आएंगे आपको खुद समझ में आ जाएंगे, मीडिया वालों को समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी जो हैं, उनका पूरा परिवार इस देश के प्रति बलिदान हो गया। ऐसा कोई नेता है? बताइए आप, मोदी जी का कौन कौन इस देश के लिए बलिदान हुआ? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मोदी जी तो हो गए बलिदान। अरे वो नहीं हुए, अभी टाइम लगेगा उनको। ठीक है, आप 1 मिनट नाम बताएं। देशराज कुशवाहा सेवड़ा। हाँ, कुशवाहा जी बताएं, वक्त बदलाव का है और आखिर में बदलाव होने जा रहा है, कैसा अनुभव करते हैं? बिल्कुल, वक्त बदलाव होने जा रहा है। आप देखेंगे जो कमलनाथ जी ने घोषणा की थी 10 दिन में, वो ऐतिहासिक फैसला जरूर, किसानों का कर्ज माफ होगा और सभी के किसानों के अच्छे दिन आएंगे। वो तो देखने से लग रहा है बहुत आप खुश लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, कुछ वेशभूषा बदली हुई है, तो युवाओं के लिए क्या किया जाएगा? आप भी युवा हो। युवाओं के लिए जो घोषणा पत्र में कमलनाथ जी ने कहा है, और उद्योगों की हर जिले में एक उद्योग लगाया जाएगा, तो इससे हम सब लोग युवाओं में खुशी का माहौल है और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है भैया, आप भी बताएं ना। जी, प्रभात द्विवेदी, पार्षद नगर पालिका मैहर। दुबे जी बताएं, कैसा लग रहा है, क्या कांग्रेस से ही हैं आप पार्षद? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं। वक्त बदलाव का है जो नारा दिया था,
वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, मिशन 2019 में पूरा होगा जब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी? 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में बनेगी। जो मोदी जी की तेज तेज चीखने चिल्लाने और अपनी बात को प्रस्तुति करना, सिर्फ ऐड पे है मोदी जी, ऐड दिखा सकते हैं, इसके अलावा काम करने की उनपे कहीं कोई क्षमता नहीं है। वो सामने जमीनी स्तर पे कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत जो कुछ है दिखावा है। सिर्फ दिखावा, जमीनी स्तर पे उनकी कोई भी योजना इंप्लीमेंट नहीं होती। आप उनकी भारत सरकार की 50 ऐसी योजनाएं होंगी जो सिर्फ आपको नेट में दिखेंगी, उन्हीं के लोगों को वो दिल्ली जाके योजनाएं पूरी हो जा रही हैं। हर शहर से लोग जाएंगे, योजनाएं पूरी हो जाएंगी, दीप जलाओ, ऐसी स्वच्छता की योजनाएं हैं, आप सैकड़ों योजनाएं उनकी ऐसी मिल जाएंगी जो जमीनी स्तर पे कभी आ ही नहीं पाई और ना आ पाएंगी। ठीक है, आप बताएं। पहली बार में पहली बार है, युवा हो देश के क्या चाहते हो, अपने रोजगार के बारे में क्या सोचना है? देश के चाहती है कभी रोजगार का भी। पहली बार हमारी 10 साल 15 साल में कांग्रेस आई और पहली बार में सिर्फ बोल नहीं पाता। ठीक है, चलिए आप बोलेंगे कुछ? हाँ बताएं, कैसा लग रहा है वक्त बदलाव का है? नाम बताएं। बहुत खुशी हुई हम लोगों को। 15 वर्ष हम लोगों ने संघर्ष किया। मोदी जी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। मोदी जी ने 52 देशों विदेशों की यात्रा की है, विदेश से देश को चलाया उनने और 3.5 अरब रुपए देश का बर्बाद किया और कुछ नहीं मिला। और 15 लाख रुपए उन्होंने बोले थे गरीबों के खाते, 33 करोड़ जनधन के खाते खुले, लेकिन एक भी रुपया आज तक नहीं आया। ये हमारे बालाघाट के बहुत अच्छे लीडर है रहीम खान जी। हाँ खान साहब, एक मिनट नाम बताएं। रहीम खान और बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व नगर पालिका का प्रत्याशी रहा हूँ मैं कांग्रेस। बताएं कैसा अनुभव लग रहा है, कैसा क्या बदलाव होगा? 15 वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार आई है। बड़े प्रताड़ित रहे कांग्रेस के एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, और बदलाव कांग्रेस जो कहती है वो करती है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में खासकर जो वो कहते हैं करके दिखाते हैं, और उसका उदाहरण जीता जागता छिंदवाड़ा है। आज पूरा मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के ऊपर बड़े आशा और विश्वास की नज़र से देख रहा है। सरदार जी आप नाम बताएं। शरण सिंह जी गो से। हाँ बताएं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। 15 साल बाद कांग्रेस सरकार आई है, किसान मजदूर सब लोग खुश है, सभी बड़े खुश है, हर वर्ग का आदमी। खुशी किस बात की है? कर्ज माफ होने की है, किस बात की? नहीं साहब, इसकी है वो सामान्य, सबको सामान्य निगाह से देखते हैं। कोई जातवाद नहीं, कोई मंदिर मुद्दा नहीं है, कोई मस्जिद मुद्दा नहीं है, कोई नहीं है, सब धर्म एक समान है। यानी कोई भेदभाव नहीं फैलाते हैं, इस बात की खुशी है। साथ ही कर्ज भी माफ होंगे। आप हम लोग मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आए हुए हैं और हम तमाम कांग्रेसी यहाँ कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण में आए और निश्चित तौर पे एक जो 15 वर्षों से कुशासन हम लोग झेल रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो कांग्रेसियों को झूठे अपराधों में फंसाया गया है और उनको जेल तक के हुई है, उसके लिए आज हम लोगों ने कमलनाथ जी से भी चर्चा की है। और ख़ास तौर पे जो 2 अप्रैल में जो कांग्रेसियों के ऊपर जो अपराध कायम किए गए हैं, दलित मुस्लिम जो भी हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने मांग की है कि वो जो प्रकरण बना है उसको सरकार वापस ले। ठीक है, धन्यवाद।